हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ग्रीन्स विद प्रतिमा। तो आप सब देख रहे हैं मम्मी और चाची छत में खड़ी हैं। अभी सूरज भगवान का इंतज़ार हो रहा है। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं छठ की मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। और आप देख रहे हैं मेरी दादी यहाँ पे जो हमारा लोकगीत होता है और ट्रेडिशनल गाना होता है जो छठी मैया का, वो गा रहे हैं। और पटाखे फोड़ रहे हैं मेरे भाई बहन। सो हम सब सूर्य भगवान का इंतज़ार कर रहे हैं। और सच में बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह उठना। 3 बजे से हम लोग उठे हुए हैं और तैयारियां कर रहे हैं। सो आज छठ का दूसरा दिन है और आप सभी को मैं सारी चीज़ें अपडेट करती रहूँगी। और बहुत ही मन एकदम पवित्र सा लगता है, एकदम सुकून सा मिलता है इसमें शामिल होके, इसमें अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देके। सो आज मम्मी चाची लोगों का सबका छठ कंप्लीट होगा, फास्ट तोड़ेंगे आज 3 दिन के बाद। तो आप सभी के घरों में बहुत सारी खुशियाँ हैं। छठी मैया आप सबको आशीर्वाद दे, बहुत सारी खुशियाँ हैं आप सबके घर में। सो लगे रहें और देखते रहें मेरे वीडियो को। और आप सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं छठ की। ये मेरा सबसे छोटा भाई है जो अर्घ दे रहा है। इसमें अर्घ देना होता है दूध से, कच्चे दूध से। तो ये अर्घ देते हैं सूप पे, जो भी सूप होता है और प्रसाद होता है छठी मैया को जो चढ़ाते हैं। तो जब सूर्य भगवान निकल जाते हैं, सुबह का जो अर्घ होता है उसमें ये अर्घ देना बहुत शुभ मानते हैं। तो घर का कोई भी एक बच्चा अर्घ दे देता है। भाई आता है तो भाई देता है। तो लेकिन इस बार भाई था नहीं, तो इसलिए सबसे छोटे वाले भाई ने दिया था अर्घ। और अब भगवान जी निकल गए थे और इसलिए अब मम्मी सूप चढ़ा रही थी और फिर मैं उनकी हेल्प कर रही थी, क्योंकि उसके बाद सीधा भगवान को चढ़ाने के बाद फिर वापस से रखना होता है टोकरों में। और फिर पूजा ख़त्म हो जाती है सुबह के अर्घ के बाद। तो आप देख रहे हैं ये जो मैं चुन रही हूँ मिट्टी में से, एक्चुअली यही मेन प्रसाद होता है छठ का। सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंस इसी की होती है। ये जो काला चना होता है, जो इसका सब्ज़ी वब्ज़ी भी बनता है, तो मेन यही होता है। इसको जब जहाँ पे दिया विया जलता है तो वहाँ पे रखते हैं। तो यही चुन के और फिर धो के और सबको बांटा जाता है। और जो भी प्रसाद होता है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट ये प्रसाद होता है। लोग कुछ ले ना ले, लेकिन ये प्रसाद ज़रूर लेते हैं, रास्ते में कोई मिले या कहीं भी मिले। तो छठ में सबसे इम्पॉर्टेंट ये प्रसाद होता है जो काला, हमारे यहाँ बूट बोलते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं पता मुझे, लेकिन इसको पानी में फुला के और फिर जहाँ पे दिया और कलश चढ़ता है वहाँ पे इसको रखा जाता है और सबको बांटा जाता है, मतलब सबको ही दिया जाता है। तो छठ ख़त्म होने के बाद ये प्रसाद और जो छठ जो व्रत करती हैं उनका आशीर्वाद लेना, ये 2 चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप लोग ये देख रहे होंगे छठ ख़त्म हो गया है और प्रसाद वसाद सब अपने अपने जगह पे चला गया, प्रसाद से बांटा जाएगा। और ये मम्मी लोग हर साल की तरह छठ ख़त्म होने के बाद एंजॉय करते हैं, स्विम करते हैं तीनों मिलके। तो ये वही कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कितनी खुशी हो रही है इन लोगों को। सो ये पीछे आप देख रहे होंगे, ये हमारे गाँव का मंदिर है। और ये जो घाट आप देख रहे हैं, तो ये घाट हमारे गांव का घाट है। और यहाँ पे मतलब जिसका मन होता है पर्सनल घाट बना के करते हैं, और जिनका मन होता है तो ये पूरा ये कॉमन घाट है। तो यहाँ पे पूरा गांव ही इकट्ठा होके करता है। सो पहले हम लोग भी करते थे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक्चुअली सीमेंटेड नहीं है तो थोड़ी दिक्कत होती है करने में। तो इसलिए कंफर्टेबल करने के लिए और आराम से और थोड़ा एंजॉय भी कर लेते हैं। और फिर जैसे ही छठ ख़त्म होता है तो फिर हम सब यहाँ पे घूमने आते हैं और मम्मी लोग भी आती है मंदिर में और भगवान जी का आशीर्वाद लेती है सब कुछ।
तो छठ ख़त्म होने के बाद हम सब जो भी बच्चे होते हैं और सब जो छठ करती हैं उनका पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद बहुत ही अच्छा होता है आज के दिन, क्योंकि वो फास्ट करती हैं। तो आप देख सकते हैं। इधर का नहीं है। ये सारा छठ का प्रसाद है, कुछ तो मम्मी बांट भी चुकी है। ये आप देख रहे हैं, ये ठेकुआ है और गुजिया बनाया था और मीठी पूड़ी भी होती है। तो ये सारा चीज़ प्रसाद होता है। तो छठ पूजा खत्म हो गया और मम्मी यहाँ पे खाना जो बनाया वो खाना लगा रही हैं सबके लिए। मम्मी क्या क्या बनाया आपने बताओ। और जो है पापड़, इसको क्या बोलते हैं हमारे यहाँ? झूड़ी बोलते हैं, तरुआ, झूड़ी चक्का। और क्या बनाया? साग बनाए हैं हमने। इसमें क्या काला काला क्या डालते हैं? मटर डाल के बनाए हुए हैं। फ्राई सब्जी है और जो है पूरी बनी है। पूरी बनाया है, आधा खत्म हो चुका है। चावल बना हुआ है, सब्जी बनी है। और यहाँ पे सब्जी दिख रही है आपको। तो अभी ये हमारी पूरी पलटन जो है, हम लोग सब लाइन लगा के खड़े हैं कि अभी हम लोग खाना खाएंगे। चुपचाप बैठ कर खा लो, अभी नहीं खाना मम्मी। ये साग बना जा खा लो। सो अभी आपने सुना, मम्मी मुझे डांट रही थी खाना खाने के, क्योंकि सब लोग छठ ख़त्म होने के बाद जो सुबह अर्ली मॉर्निंग खाना बनता है, पारन बोलते हैं, उसका खाना साथ में मिलजुल के खाते हैं। तो मुझे भूख नहीं थी तो मम्मी डांट रही थी। और ये जो बच्चा है ये बहुत ही क्यूट है, नेबर में रहता है। होप आपको छठ का ये पूरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इससे पहले भी मैंने जो लास्ट ब्लॉग डाला है वो भी छठ का ही डाला है, शाम के अर्घ का। तो आप सब प्लीज़ उस ब्लॉग को जाके देखिए। और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। और होप आपको अच्छा लग रहा है सारे मेरे ब्लॉग्स। और कोशिश करूँगी इसी तरीके से ब्लॉग डालती रहूँ। और जितने दिन भी गाँव में हम रहेंगे मैं आपको ब्लॉग्स दिखाती रहूँगी, गाँव का सारा चीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।